तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में क्विंग एक कंपनी के बाहर खड़ा होता है और वो कहता है कि यहाँ पे मैं जाऊँ, वो पहली बार आया हूँ अपने मम्मी की कंपनी में। और वो मन में कह रहा होता है कि मेरी जो मदर की कंपनी है उसको विजिट किए हुए लगता है कि मैंने कभी किया भी नहीं होगा। और फिर वो अंदर आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो है रिसेप्शनिस्ट के साथ एक लड़की जो है फ्लर्ट कर रही होती है। और क्विंग कह रहा होता है कि इस दुनिया में भी इस जैसे बेकार लोग जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और क्विंग कहता है एक्सक्यूज़ मी। तभी वो लड़की पीछे की तरफ देखती है और वो क्विंग को देखती है। क्विंग कहता है मुझे माफ़ करना, पर आप क्या बता सकते हैं कि जो जनरल मैनेजर का ऑफिस है वो कहाँ है और मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? मैं जो हूँ थोड़ा सा जल्दी में हूँ, मुझे जो है उसे ढूंढना है। तभी वो लड़की जो है वो क्विंग को देखते हैं, उसके मुँह से पानी निकलने लगता है। वो कहने लगती है हाँ, तुम इतने ज़्यादा जल्दी में हो तो ठीक है, मैं तुम्हें जनरल मैनेजर का जो ऑफिस है उसमें खुद ही ले जाऊँगी। और वो क्विंग को ले जाने लगती है और वो कहती है ब्रदर आखिर तुम कितने साल के हो? और क्विंग कहता है 17। और वो लड़की कहने लगती है कि क्या तुम अभी भी हाई स्कूल में पढ़ते हो? क्या तुम्हारे जो एक्सपेंसेस है लिविंग के वो तुम्हारे लिए इनफ है? और यदि ऐसा नहीं है तो मुझे जो है तुम हमेशा कॉल कर सकते हो, मैं जाऊँगा तुम्हारी हमेशा मदद करूँगी। और वो क्विंग को टच करने लगती है और वो कहती है बाय द वे, क्या तुम जो ये वीकेंड है उसमें फ्री हो? हम दोनों मिलके जो है वो कहीं पे जाएंगे और वहाँ पे जाके जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है क्विंग की मॉम जो है वो लोगों से डिस्कशन कर रही होती है और क्विंग वहाँ पे पहुँच जाता है और उसकी मॉम उसे देखती है और वो क्विंग से कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और वो लड़की जो एकदम शॉक हो जाती है और वो लड़की कहने लगती है प्रेसिडेंट जू, मुझे माफ़ करना, मुझे जो है इस आउटसाइडर को कंपनी में नहीं लाना चाहिए। ये जो है मेरा नेफ्यू है और वो भी बहुत ही दूर का नेफ्यू, और ये जो है वो कंपनी में मुझे ढूंढने के लिए आया था। मैं नहीं जानती कि ये जो है वो आखिर कैसे यहाँ पे आ गया, मुझे माफ़ करिएगा। और तभी जो क्विंग की मम्मी होती है वो कहती है हाँ तुम्हारा नेफ्यू? और क्विंग एकदम मासूम से शक्ल बनाता है, वो कहता है मॉम वो जो है मेरे साथ वो गलत चीज़ें करना चाहती है। और उसके बाद सारे के सारे लोग उसी लड़की को देखने लगते हैं। उस लड़की का तो मुँह खुला का खुला रह जाता है और वो लड़की क्विंग की मम्मी से कहने लगती है प्रेसिडेंट चू रुकिए, मुझे मुझे एक्सप्लेनेशन देने दीजिए। और तभी उसकी मम्मी जो है वो क्विंग की वो उसे देखती है, वो कहती है क्या तुम जो हो वो मेरी डॉटर इन लॉ बनना चाहती हो? और क्विंग अपनी मम्मी को देखते हुए मन में सोच रहा होता है कि मेरी मॉम जो है इन मामलों में बहुत ही ज़्यादा जो है वो सीरियस है। तभी वो उस लड़के से कहती है कि वैंगली तुम जो हो वो अब फाइनेंस डिपार्टमेंट से तुम्हें निकाल दिया जाता है और तुम यहाँ से सैलरी जो है वो लेके घर जा सकती हो। और उस लड़की को तो बहुत ज़्यादा सदमा लग गया होता है और क्विंग की मम्मी क्विंग से कहती है कि आखिर तुम जो है यहाँ पे आए वो भी ट्रबल खड़ी करने के लिए, जल्दी बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और क्विंग जो है वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग जो है वो ऑफिसर के कैबिन में बैठे होते हैं और उसकी मॉम जो है वो बैठी हुई होती है और क्विंग सामने खड़ा होता है और उसकी मॉम कहती है क्या आज जो है वो तुम्हारा वीकेंड है, आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? तुम्हारी पढ़ाई वो कहाँ गई? और क्विंग अपने पास से एक स्लिप निकालता है, वो कहता है मॉम मेरे पास स्कूल की तरफ से परमिट है। और उसकी मॉम कहने लगती है अच्छा ये लीगल है इसका मतलब। और वो जो है वो क्विंग से कहती है कि तुम्हारे जो फादर है उन्होंने मुझे बताया कि जो लास्ट नाइट में तुम्हारी सिस्टर के साथ क्या हुआ, मुझे लगता है कि तुम पक्का झूठ बोल रहे हो, जल्दी मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या था। और क्विंग जो है थोड़ा सा परेशान होते हैं अपने मॉम को कहने लगता है वो तो बिल्कुल ही झूठ नहीं था मॉम, आपको डरने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें जो हैं वो कुछ इस तरीके से हुई थी। और उसकी मम्मी सुन के कहती है कि हाँ आखिर आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वैसी जगह पे जाने की? और क्विंग जो है वो कहने लगता है अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टर जो है वो ठीक है। और मन में कह रहा होता है कि ये जो प्रॉब्लम है उसको मुझे किसी भी हालत में रिजॉल्व करना ही पड़ेगा, मेरी जो मदर है मैं नहीं चाहता कि वो ऐसी वरी होती रहे। और फिर हमें दिखाया जाता है क्विंग जो है उसके सामने गिलास पड़ा होता है और क्विंग अपनी पावर का यूज़ करता है, उसमें से जो वाटर है उसको फ्लोट करवाने लगता है। और उसकी मॉम जो है वो उसको देख के शॉक हो रही होती है और क्विंग कहता है मॉम देखो। और उसकी मॉम कहती है कि आखिर तुम्हें ये किसने सिखाया? आखिर तुम्हें पता नहीं है कि जो मैन है उन्हें ये जो मार्शल आर्ट है उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए? और क्विंग कहता है कि ये चीज़ जो है चिंता मत कीजिए, इस चीज़ का इन्वेंट जो है वो मैंने किया है और वैसे भी मैं एक दिन आपको बताने ही वाला था, तो मैंने सोचा कि मुझे अभी आपको अपनी एबिलिटी को दिखा देना चाहिए कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और साथ में आपको और जो फादर है उनको भी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तभी उसकी मदर कहती है कि मुझे लगता है कि तुम जब से सी से मिले हो तुम बहुत ही ज़्यादा अलग हो गए हो, मैंने बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। और क्विंग कहता है मॉम आखिर कंपनी के साथ क्या हुआ? उसकी मॉम कहती है कि मैं जो है वो जानती हूँ कि तुम्हारी एबिलिटी बहुत ही अच्छी है, पर अभी जो है वो टाइम नहीं आया है कि तुम इन सारी चीज़ों को हैंडल कर पाओ, ये एडल्ट का काम है। तभी वहाँ पे दरवाज़ा खोलते हुए सी एंटर मारते हैं, वो कहती है क्विंग आंटी। और उसके बगल में जो मैनेजर होता है वो कहने लगता है कि चेयर वूमेन जो मिस सी है वो अचानक से यहाँ पर आ गई और उन्होंने जो है वो आपसे मिलना चाहती थी। और जो क्विंग की मम्मी होती है वो कहती है अच्छा मैं जानती हूँ, जल्दी से अंदर आ जाओ। क्विंग शॉक हो रहा होता है और वो कहता है कि सी आके तुम यहाँ पर क्यों आई हो? और जो सी होती है वो क्विंग को
जो है वो पकड़ लेती है और वो कहती है कि मैंने सुना है कि आंट की जो कंपनी के साथ कुछ हुआ है, तो मुझे जो है वो देखने दीजिए, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। और जो उसकी मॉम होती है क्योंकि वो कहने लगती है कि मुझे लगता है कि हमारा जो कंपनी का सिस्टम है उसमें किसी ने वायरस डाल दिया है और पूरा का पूरा जो कंप्यूटर है वो कल से ही पैरालाइज पड़ा हुआ है और जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो इस चीज़ को फिनिश करने की कोशिश कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि मिस ये जो है उनको कोई भी मदद करने की ज़रूरत है। तभी जो सी है वो कहने लगती है अगर मैं उनसे कहूँ कि मैं जाऊँ उन्हें बहुत सारा पैसा दूंगी तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो सकता है। और कोई कहता है कि तुम्हारा जो पैसा है ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। और सी कहती है हाँ आखिर ऐसा तुमने क्यों कहा। और जो क्विंग है वो कहता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो हुआ को हैंडल करने दो, वो इन सब जो फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। और ये सुन के वो जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है सी, वो कहने लगती है तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही अच्छे आइडियाज़ हैं ना। और फिर हमें दिखाया जाता है वो सी जो है वो किसी को देख के जो है वो एकदम गुस्सा हो रही होती है और उसके सामने हुआ होती है वो तो एकदम ही क्या कहूँ डर रही होती है। और क्विंग कहता है हाँ आखिर तुम हुआ कैसे देख क्यों रही है, हुआ जल्दी से अंदर जाओ। और जो हुआ है मैनेजर के साथ अंदर चली जाती है और सी उसी को देख रही होती है। और क्विंग कहता है वो लोग जा चुके हैं, मेरे पास जो है वो कुछ करने हैं और मुझे जो है तुमसे कुछ पूछना भी है, क्या तुम्हारे पास कोई वेपन है। और तभी सी अपने पास से पिस्टल निकाल लेते है, वो कहती है हाँ है, आखिर तुम क्या करने वाले हो। और वो क्विंग के तरफ कर देती है उस पिस्टल को। और क्विंग जो डरते हुए कहता है तुम जो वो इतनी ओल्ड फैशन गन को जो है वो अपने पास लेके घूमती हो, आगे किसी ने तुम्हें पकड़ लिया तो। और वो मन में सोच रहा होता है मुझे जो है वो वेंचुअन बुलेट के लिए एक गन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं अगर जो मैंग जूही है उसके घर जाऊंगा तो मुझे वेंचुअन बुलेट वहाँ पे पक्का यूज़ करना पड़ेगा। और मेरे जो सिस्टर की प्रॉब्लम है उसको भी किसी हालत में मुझे सॉल्व करना है। और मेयर की फैमिली मुझे लगता है कि उनसे जो है वो डील करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, तो मुझे कुछ ना कुछ तो तैयारी करके जानी ही होगी। तभी जो सी है वो कहती है कि तुम क्या सोचते हो, क्या ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है। और कोई कहता है अच्छा इसका मतलब प्लीज़ तुम जो है ये कर सकती हो तो प्लीज़ ऐसा कर देना। और वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि तुम जो हो वो जल्दी से उसे लेके आना और तुम जो हो यदि तुम्हें कुछ मिले तो तुम मुझे उसके बारे में इन्फॉर्म कर देना। मैं जाऊँ वो अब जा रहा हूँ हुआ से मिलने के लिए। मन में सोच रहा होता है मुझे जाके चेक करना पड़ेगा मेरी जो सिस्टर है उसका बॉयफ्रेंड की फैमिली के बारे में और क्या उसके साथ जो है वो कोई प्रॉब्लम है। और मैं जाऊँ वो सी को अपने साथ नहीं ले जा सकता, नहीं तो वो बहुत बड़े जो फैमिली बैटल में जो है वो पड़ सकती है। और तभी जो सी है उसका कॉलर पकड़ते हुए गुस्सा हो रही होती है, वो कहती है हाँ तुम जो हो वो क्या अपने साथ एक कॉक्यूबाइन रखने की सोच रहे हो। और कोई कहने लगता है हाँ कॉक्यूबाइन सी आखिर तुम्हारा इससे मतलब क्या है। और जो सी होती है वो मैनेजर से कहती है कि आपको पता है कि वॉशरूम कहाँ पे है। और वो कहने लगता है कि यहाँ से आप जो है लेफ्ट मुड़ जाइएगा, वो आपको सामने ही मिल जाएगा। और कोई कहने लगता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और हमें दिखाया जाता है वो एक लेडीज़ वॉशरूम होता है और वहाँ पे जो सी होती है वो क्विंग को धक्का दे देती है और नीचे बैठ जाता है। क्विंग कहने लगता है कि आखिर तुम जो इतना गुस्सा क्यों हो और तुम मुझे यहाँ पे टॉयलेट में क्यों लाई हो, वो भी मेरी मदर की कंपनी में। और सी कहने लगती है आखिर तुम क्या कह रहे थे। और वो क्विंग के ऊपर चढ़ जाती है, वो कहती है कि तुम्हारे जो अगल बगल बहुत सारे फ्लावर्स घूम रहे हैं तो मुझे तुम्हें जो है कुछ ज़्यादा लेसन सिखाना पड़ेगा कि तुम्हें पता चल जाए कि आखिर सी है कौन। और वो क्विंग का कपड़ा उतारने लगती है और क्विंग कहता है नहीं यहाँ पे नहीं। और वो कहने लगती है सी कि क्या तुम मुझे मना करने की कोशिश कर रहे हो। और क्विंग कहता है मैं। पर तभी सी कहती है अच्छा ठीक है यदि तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, पर मैं तुम्हें बता दूँ जो भी वुमेन जो है वो तुम्हारे पास आएगी तो तुम जो है उस जो हमारे बीच में बैटल होगा उसको इंटरफेयर नहीं कर सकते। और तुम जो है वो भले कितने भी अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट कर लो, पर ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। अगर मेरा जो दिमाग है वो फिरा तो मैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर दूँगी। और सी कहती है कि मैं हमेशा ही तुम्हें अपना पास बुलाने की कोशिश करती हूँ, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी ब्लेम मत करना कि मैंने जो है वो तुम्हें भी कभी वार्निंग नहीं दिया। और कोई मन में सोच रहा होता है ये जो गर्ल है आखिर वो हमेशा ऐसे डोमिनेटिंग जैसा बिहेव क्यों करती है। और उसके बाद क्विंग वहाँ से भागने लगता है। वो कहता है अच्छा ठीक है मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और सी बेचारी वहीं पर खड़ी रहती है और सी जो है वो उसका कॉलर पकड़ के खींच लेती है और वो उसे कहने लगती है तुम आज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो और ये तुम्हारा यूजुअल सेल्फ नहीं है। आखिर तुम जो है आखिर कर क्या रहे हो, मुझे जो है जल्दी बताओ। क्या तुम जो है बाहर में कहीं और बाकी के वुमेन्स के साथ तो नहीं घूम रही। और क्विंग बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और तभी उसे वो जो ओनर होती है उसका याद आ जाता है कि उसने ओनर के साथ क्या किया है। और तभी क्विंग वहाँ से एकदम स्पीड में भागने लगता है और सी उसका पीछा करने लगता है। वो कहती है कि क्विंग इसका मतलब ये सच है, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं तुम बास्टर्ड। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि सी जो है उसका क्या हाल करेगी। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।